हमारी सरकार का कल का बजट, ये बजट सभी समाजों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आदिवासी समाज के लिए, 18 पगड़ जातियों के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके लिए बजट में समाधान नहीं किया गया। और साथ साथ में तो आदिवासी और सामाजिक न्याय में तो बड़ी बढ़ोतरी सरकार ने की। ये सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किया बजट में कि आने वाले 5 साल, इस साल भी किसानों के खेत के बिजली के जो पंप है, 45 लाख किसानों के पास पंप होते हैं जो बिजली के लिए इरिगेशन होता है, वो पैसे सरकार ने माफ कर दिए। एक पैसा भी लोगों से नहीं लेंगे। हमारी लाडली बहना के लिए जो प्रावधान है वो प्रावधान पूरा किया। हाँ, ये बात सही है कि हम 2100 रुपये करने वाले हैं, लेकिन 2100 रुपये करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी है वो सरकार कर रही है। हमने जो मैनिफेस्टो दिया है वो हमारे सरकार के लिए 5 साल का बंधनकारक है। कोई भी सरकार जब आती है वो 5 साल के लिए आती है, और हम जो कहते हैं वो 5 साल के लिए कहते हैं। तो हमने लाडली बहना को जो जबान दी है, किसानों को जबान दी है, किसानों को फ्री बिजली की जबान दी है, वो पूरी की है। अब कर्ज माफी की जबान भी पूरी करेंगे। आगे लाडली बहना की 2100 की जबान भी हम पूरी करेंगे। जो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र दिया है, हमारी महायुति की सरकार, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जी की सरकार ने जो जो संकल्प किया है वो संकल्प हम पूरा करेंगे। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में एक भी ऐसा कोई संकल्प नहीं बचेगा जो हमने किया है। हम पूरा संकल्प और पूरा बजट उसके लिए देंगे। ये पहला बजट है सरकार का, और सरकार के 5 बजट बाकी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए काम करेगी। हाँ, राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटिंग लिस्ट का मुद्दा उठाया है और कहा है कि सदन में इस पर चर्चा हो। राहुल गांधी इस मांग की वोटिंग लिस्ट में लिखी, सवाल उठाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कोई भी स्तर पे चर्चा करे तो उसके लिए हम तैयार हैं। वो अगर चौपाल लगाते, चौपाल में आने को तैयार है हम लोग। वो अगर मुंबई में आते तो मुंबई में आने को तैयार है। और वैसे ही ये मुद्दा जो है सदन का नहीं है, चुनाव आयोग का मुद्दा है। कोई भी वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना, नाम डिलीट करना, एडिशन करना, डिलीशन करना, ये सारा काम होता है चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग के पास जो जो भी शंकाएं राहुल गांधी ने व्यक्त की थी, वो सारी शंकाओं का उत्तर, रिप्लाई चुनाव आयोग ने किया है। अब वो पॉलिटिकल मुद्दा बनना चाहते हैं। जब आपको चुनाव आयोग कहता है कि आप आ जाइए, आप बता दीजिए क्या सही क्या झूठ है, वहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। चुनाव आयोग के रिप्लाई के ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कहीं जा सकते हैं। वो नहीं करना है, पॉलिटिकल बातें करनी है। मेरा सवाल यह है कि आप चुनाव हार गए हो, अगले सवाल की तैयारी करिए। देखिए, चुनाव हारने के बाद जैसा हम लोकसभा में चुनाव हार गए महाराष्ट्र में, हम चुप बैठे। हमने चुनाव की हार को स्वीकार किया, हमारी गलतियां हमने ढूंढी, लोकसभा में हुई गलतियां, और हमने सुधार की। 4 महीने में फिर हम विधानसभा में सामने गए, हमारी गलतियों को सुधार करके हम जनता में गए। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया और जनता ने हमको मैंडेट दे दिया। देखिए, जब कोई मैंडेट नहीं मिलता है तो आज व्यक्ति ने सीखना चाहिए कि मुझे क्यों कुछ नहीं मिला है। तो सीखने से व्यक्ति आगे जाता है। तो राहुल गांधी अभी भी वो मशीन में अटके हुए हैं, वो होर्स में अटके हुए हैं, देश की डेवलपमेंट की बात रखना नहीं चाहते, क्योंकि इनके स्वभाव में ही नहीं है। कभी राहुल गांधी के कोई भी आज तक के कोई भी स्पीच में देश का डेवलपमेंट ये होना चाहिए, ये अपोजिशन पार्टी करके सूचनाएं जो सरकार को देनी चाहिए। कभी राहुल गांधी ने आज तक मोदी जी के साथ बैठकर मोदी जी को अच्छे सुझाव दिए। अपोजिशन पार्टी के पास भी बहुत मटेरियल होता है, अच्छे सुझाव दे सकती है। कोई भी अपोजिशन पार्टी का काम होता है कि सरकार को सुझाव दे, लेकिन रोज पॉलिटिक्स, रोज सवेरे यहाँ पे जो बातें होती है, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। सरकार बनती है तो 5 साल के लिए बनती है। आज मोदी जी की सरकार स्थिर है, हमारी सरकार स्थिर है। अपोजिशन से हमारा कहना यह है कि ये फालतू की बातें और बवंडर खड़ा ना करे, विकास पे आए, विकास की बात करे और महाराष्ट्र और देश की जनता को आगे लेके जाने के लिए मदद करे। देखिए, उनको शिवसेना में जाना है तो जाए, प्रवेश करना तो करे, और किया होगा तो स्वागत है। महायुति में आए,
बट ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में लीडर नहीं है कि धनगेकर को कोई वहां जाने के लिए रोके। उनका पार्टी उनने चॉइस की है, हम क्यों रोके उनको? देखिए, वो उनका खुद का व्यक्तिगत सवाल है। वो किसी पार्टी पे आलोचना करके इस प्रकार की बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जहाँ रास्ता चुनना है वो रास्ता चुना है, तो निश्चित रूप से वो महायुति में है। अब महायुति में अच्छा काम करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता है, जिस तरह से दिल्ली में सदन चल रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने एक प्रकार की सरकार को चेतावनी दी थी, अगर वक्फ बोर्ड लागू करते हैं या बिल पास करते हैं तो पूरे देश को हम शाहीन बाग बना देंगे। उनकी इस बात को किस तरह से देख रहे हैं? कोई माई का लाल नहीं है ऐसे बचा अभी। ये मोदी जी की सरकार है, ऐसी धमकियों से कोई डरता नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने बहुत देखा है, अब बहुत लोग देख लिया ऐसे। औरंगजेब जैसे लोग चले गए, तो ये देश है हिंदुस्तान, इसलिए लगातार मांग हो रही है कि कब्र को तोड़ दिया जाए, कोई कह रहा है कि वहां कुछ बना दिया जाए। आज एक गीतकार ने तो ये ट्वीट कर दिया कि उसके ऊपर शौचालय बनवा दीजिए। आप लोगों का क्या स्टैंड है और लोग जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर रहने वाला है औरंगजेब? कब तक सरकार को कब्र को हटाएगी सर, औरंगजेब को? देखिए, सरकार का निर्णय मैं अभी ऐसे सार्वजनिक प्रेस में जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन भावनाएं क्या है महाराष्ट्र की। जिस प्रकार से छावा आपने देखा होगा, और जो छावा देखा है वो एक भी छावा देखने वाला व्यक्ति औरंगजेब को सहन नहीं कर सकता। और छावा तो सही स्थिति का वर्णन किया है छावा ने। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और देश में भावना है, औरंगजेब जैसे क्रूरता वाले तबके ये हुकुमशाह को अब इस देश में कहीं भी उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए। ये देश में कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की भावना है, महाराष्ट्र की वही भावना है। भावनाएं आ रही है हमारे पास, अब भावनाएं तो आ रही है, लेकिन सरकार निर्णय करेगी।